अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये शहरोज जो कि अपनी जान छुड़ाने के लिए अब एमन पर ही बहतान लगा रहा है। भाई पर तो लगा ही दिया है, अपने वालिद को सभी झूठ बताता चला गया। ऐसे में शहरोज के मामू आए बैठे थे तो ये शहरोज उनके सामने आकर भी झूठ ही बोलता गया। उन्हें तो यहाँ पर आकर मालूम होता है कि ये मामला था क्या और हो क्या गया है। बाबा असल में वो लड़की बहुत टाइम से भाई के पीछे पड़ी हुई थी, वो भाई से शादी करना चाहती थी। ये सुनकर वालिद चौकन्ने हो गए और बता देता है उस रात का सब कुछ झूठ ही। जब उसको भाई की एंगेजमेंट का मालूम हुआ वो तो भाई को ही ब्लैकमेल करने लगी कि हम दोनों का अफेयर मैं सबके सामने ले आऊंगी। वो माहीन और भाई की एंगेजमेंट को तोड़वाना चाहती थी और कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। बस इसी बदतमीजियों से भाई को गुस्सा आया और भाई ने एक रख के दी और उसी वक्त उसका सर टेबल पर जा लगा। अब ये तो वालिद को चाहिए था कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तुम्हें कैसे मालूम है। मगर वालिद ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो बस शहरोज की बातों को आंखें बंद करके एतबार कर रहे हैं। और राहीम इस लड़ाई में अब अकेला ही है, उसका तो अपना वालिद ही साथ छोड़ गया। वो यकीन नहीं करते इस राहीम की बातों का कि शहरोज जो कुछ कह रहा है यही ठीक है, क्योंकि माँ भी तो इस शहरोज के साथ ही मिल गई, सगी औलाद जो थी। यूं ही फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद एमन के वालिद यहीं पर ही चले आते हैं। आसिया बेगम जिसकी नजरें हर तरफ ही थी, गार्ड को भी अपने इशारों पे नचा रही है। अब जब एमन के वालिद आए तो डायरेक्ट ही उनसे मिलती ही हैं। वो अली नवाज मियाँ तक इन्हें जाने ही नहीं देती। वो तो आते ही गुस्से से आग बगोला हो गए, जज्बाती होते हैं। मैं बस यही जानता हूँ, आपके बेटे ने मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की। तो आसिया बेगम उसे बहलाती फुसलाती है। अब एमन के वालिद का यहाँ पर भला क्या जोर चल सकता था। सारे मामलात यही आसिया बेगम ही तो देख रही हैं। यूं कहें अपने सगे और बिगड़े हुए बेटे का गंदी तो साफ कर रही है। हालांकि ये तो माँ है, अच्छे से जानती है शहरोज के करतूत को कि उस लड़की के साथ क्या करने वाला था। इसी दौरान ये आसिया बेगम एमन के डॉक्टर से भी मुलाकात करती है। एक सन्नाटे की जगह पर मुलाकात होती है। डॉक्टर गाड़ी में आकर बैठता है और खुशी खुशी बताता है कि एमन के दिमाग की 20% हालत ठीक नहीं, वो भी बस जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो आसिया बेगम तो साफ मना कर देती है कि ये रिकवरी होनी नहीं चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर हैरान होता है और आसिया बेगम उसे बहुत भारी मुआवजा पेश करती है उसकी मजीद हालत बिगाड़ने के लिए। और ये डॉक्टर भी पैसा लेकर अपना मुंह बंद ही कर लेता है। यूं एमन की दिमागी हालत अब दुरुस्त ही नहीं होगी, सिर्फ इस गलत मेडिकेशन की वजह से। और ऊपर से ये आसिया बेगम जाकर हॉस्पिटल में इस एमन को ही धमका देती हैं, तुम साफ साफ पुलिस को बताना कि राहीम ने तुम्हारा कत्ल करने की कोशिश की। ये सुनकर एमन तो घबरा जाती है। हकीकत में एमन को नहीं मालूम था, याद ही नहीं था। वो तो दिमाग पर कुछ जोर देती है तो उसे अली नवाज का याद आया कि वो उसका बेटा है। इसी तरह से एमन की यादाश्त ये गुमी हो जाएगी कि हाँ उसका मुजरिम ये राहीम ही है। जिसके बाद ही तो राहीम पर और भी आजमाइशें टूटेंगी। माहीन मंगनी तो उससे तोड़ ही चुकी है। अब जब वालिद इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये मामला ठीक ही लगेगा कि हाँ ये सब कुछ सच है। जिसके बाद ये माहीन तो और भी टूट जाएगी और इस सब की वजह से राहीम टूट जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई उसका अपना है ही नहीं। एक बाप था या फिर माहीन, वो ही उसे छिन गए। और वहां पर ये शहरोज अपने दोस्तों के पास जाकर, जो कि चश्मदीद गवाह थे, ना सिर्फ खामोश रहने का कहता है बल्कि यही कह देता है कि बगैर डरे भाई का नाम ले लेना। वो परेशान हो गए, शहरोज ये तुम क्या कह रहे हो। तो ये शहरोज अपनी बात मनवा ही लेता है, देखो अगर तुम लोगों ने मेरा नाम लिया तो तुम दोनों भी फंस सकते हो। यूं असल में फंस गया ये राहीम और ये एमन। एमन जिसके किरदार पर अब उंगलियां उठेंगी और राहीम भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकेगा। और पुलिस अब गिरफ्तार करेगी तो इस राहीम को ही। शहरोज और आसिया बेगम तो खुश हो जाएंगे कि हमारे सर से बला तो टली। तो ऐसे में व्यूवर्स बहुत से ट्विस्ट हैं इस ड्रामे की कहानी में। और भी आपको क्या लगता है कि राहीम अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।